दोस्तों, बहुत से लोग सोचते होंगे कि पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मुश्किल रास्ते होते होंगे, बहुत सारे मुश्किल रास्ते आते होंगे पैसे कमाने के लिए दिशा में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना सा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आसान रास्ते आप चलते जाइए, निरंतर करते जाइए। बहुत सारे आसान रास्ते आप निरंतर चलते जाइए और पैसे आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है दोस्तों कि पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मुश्किल रास्ते होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन आसान रास्तों पर आप निरंतर चलते जाइए, निरंतर, लेकिन हाँ, बिना रुके निरंतर चलते जाइए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद पैसे आने लगेंगे। यही है, ये एक फिलॉसफी है दोस्तों पैसे कमाने के लिए। बहुत बड़ा इसमें कुछ दिमाग लगाने की, बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप आसान रास्तों पर निरंतर चलते जाइए और पैसे आने लगेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में ही वीडियो को क्विट कर जाते हैं और कितनी सारी बातें जो उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें और उनके दिमाग में आने से पहले ही रह जाती हैं दोस्तों, उनके जानने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको चींटियों पर कुछ बताने वाले हैं। आज आपको चींटियों की फिलॉसफी बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हम आज इनसे सीख सकते हैं वो 4-5 बातें आज आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, इनसे आप अनुशासन सीख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक गोला बनाया हुआ। अगर इंसान को गोला बनाने के लिए कहा जाए तो इतना सुंदर गोला बनाने में बड़ा समय लग जाता है दोस्तों। मैंने यकीन किया, मैंने खुद जो है ऐसी कई, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो ऐसी कई जगहों पर मैं गया जहाँ पर मंडल बनाने में, गोला बनाने में बन तो जाता है, लेकिन इतना सुंदर गोला, इतना अच्छा अनुशासन बहुत जल्दी नहीं हो पाता, मुश्किल से होता है। तो दोस्तों, इनसे एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, वो है अनुशासन। और दोस्तों, नंबर दो जो आप इनसे सीख सकते हैं वो है इनका हार्ड वर्क। आपने देखा होगा, और एक चीज़ बता दूं अनुशासन के लिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक चींटी जब चलती है तो वो नहीं कि एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि ये चलती है एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन से चलती हैं। और दोस्तों, और एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि आप इनके सामने पैर रख दीजिए तो ये रास्ता बदल देंगी, फिर एक सामने कुछ रख दीजिए फिर ये रास्ता बदल देंगी, सामने एक अपना शूज उतार दीजिए ये रास्ता बदल देंगी। दोस्तों, एक सामने पेन उठाकर रख दीजिए तो ये पेन के ऊपर से चढ़ के चली जाएंगी, लेकिन ये हार नहीं मानेंगी। मैं सच में बोलता हूं, किसी का बाप इनको रोक नहीं सकता है जब तक कि आप इन्हें जान से मार नहीं देते हैं। जब तक आप इन्हें मार नहीं देते हैं तब तक किसी का बाप इन्हें रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, आप क्यों कहते हो कि मुझे इसने रोक दिया, मुझे इसने अड़ंगा लगा दिया, इसने जो है रास्ता मेरा रोक दिया। जब चींटियों को कोई नहीं रोक पाया तो आपको कौन माई का लाल रोक सकता है। इस दुनिया में किसी का बाप नहीं पैदा हुआ जो आपको रोक दे, लेकिन आपको अनुशासन के साथ निरंतर चलना पड़ेगा दोस्तों। चींटियों से ये एक बात भी सीखी जा सकती है, निरंतरता। किसी भी काम में निरंतरता बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश कछुए से बहुत शक्तिशाली था, बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन वो कैसे हार कैसे गया? क्योंकि उसने निरंतर चलना उचित नहीं समझा। वो तेजी से भागा। तो शॉर्टकट का सहारा आपको भी नहीं लेना है जिंदगी में, इस चीज़ को समझ। तेजी से भागा और थोड़ी दूर जाकर रुक गया, थोड़ा सुस्ता लो। यही सुस्ती उसकी हार का कारण बन गई दोस्तों। लेकिन कछुए ने क्या किया? धीरे ही चला, लेकिन निरंतर चलता गया और जीत उसकी हो गई दोस्तों। तो इसके लिए आपको पैसे भी कमाने हैं तो निरंतर चलना होगा। और एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक टीचर थी, उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बोला, खड़े हो जाओ और ये बुक पढ़ो। दोस्तों, वो पढ़ता है बुक, उसको बोलती हैं सिट डाउन।
क्योंकि वो बोलने से पहले कहती हैं कि जो सही पढ़े वही पूरा पढ़ेगा और जो गलत करे उसको अपने आप जब मैं बोलूँ सिट डाउन तो बैठ जाना है। दोस्तों, एक लड़के को उन्होंने खड़ा किया, उसने पढ़ना चालू किया, 1-2 पैराग्राफ पढ़ा, उसने बोला सिट डाउन, सॉरी मैडम ने बोला सिट डाउन, फिर भी लड़का पढ़ता रहा, फिर दोबारा मैडम ने जोर से बोला सिट डाउन, वो लड़का बैठ गया। उसके बाद उन्होंने दूसरे को बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और पढ़ो इसको। दोस्तों, वो फिर से पढ़ना शुरू किया, उसने पढ़ना शुरू किया और फिर मैडम ने बोला सिट डाउन, फिर भी वो लड़का पढ़ता रहा, फिर मैडम ने बोला सिट डाउन, लेकिन फिर भी वो लड़का पढ़ता रहा, फिर मैडम ने बोला सिट डाउन, फिर भी वो लड़का पढ़ता रहा। फिर मैडम ने उसको बोला मेरे पास आओ, अपने पास बुलाया, उसे शाबाशी दी और फिर उस जो लड़का बैठा था उसने कहा कि मैं भी तो यही पढ़ रहा था, आपने मुझे बैठा क्यों दिया। उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, तुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं था कि तुम सही पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, कई जगहों तो ऐसी होती हैं जहाँ पर हम चलते तो सही रहते हैं, काम तो सही करते रहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर यकीन ना होने की वजह से हम फेल हो जाते हैं। इस लड़के ने भी यही गलती की, कर वो सही रहा था, पढ़ वो सही रहा था, लेकिन भाइयों, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे फैमिली के मेंबर्स, उस लड़के ने अपने आप पर विश्वास नहीं किया। मैडम ने सिट डाउन बोला तो बैठ गया। दोस्तों, चलिए अगली सीख लेते हैं इन चीटियों से। दोस्तों, सबसे बड़ी इनकी पॉजिटिविटी होती है। बताता हूँ आपको कैसे। दोस्तों, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये कहती हैं कि गर्मियों में ही, बारिश में ही ये कहती हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो कहती हैं बस बहुत धूप है, ये धूप जाने वाली है, अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है, थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। अपनी सहपाठियों को, अपने बच्चों को ये सिखाती हैं। दोस्तों, जब गर्मी आने वाली होती है तो कहती हैं, जब सर्दी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मी आने वाली होती है तो कहती हैं कि ज़्यादा घबराओ मत, बस थोड़े ही दिनों के बाद गर्मी आने वाली है। दोस्तों, इनसे ये भी एक सीखी जा सकती है पॉजिटिव सोचने की। कितनी पॉजिटिव होती हैं ये। और दोस्तों, नंबर 3 इनसे क्या सीखा जा सकता है? दूरदर्शिता, भविष्य की चिंता। दोस्तों, गर्मी आने वाली है, बारिश आने वाली है, उससे पहले ही ये अपने घर में भंडारण करना शुरू कर देती हैं, भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर देती हैं, कहीं ज़्यादा भोजन ये अपने लिए रख लेती हैं। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात इनकी कर्तव्य निष्ठा, ये काम को निरंतर करती हैं। आप कभी भी चींटियों को देखेंगे तो हमेशा काम में लगी रहती हैं, वो बैठती नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ काम अपना करती ही रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है। दोस्तों, जब चींटियां नहीं सकती हैं, निरंतर काम करती रहती हैं, तो आपको थकने की क्या ज़रूरत है मेरे भाइयों। धीरे धीरे काम करते रहिए। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि मर जाइए काम करते करते, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निरंतरता, धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल से ही सही, लेकिन अड़िए मत, डिगिए मत और काम को करते रहिए। दोस्तों, ये तीसरी सीख इनसे सीखा जा सकता है। दोस्तों, 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, और जो चौथी चीज़ है दोस्तों, कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं दोस्तों, कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं दोस्तों, आपने इन्हें देखा होगा, बारिश आ जाती है तो ये कहीं ऐसी जगह पे जुगाड़ बनाती हैं, कहीं ऐसी जगह पर अपना बिल बनाती हैं, अपना जो है सुरंग बनाती हैं। सुरंग तो कहना उचित नहीं होगा, इनके लिए सुरंग होती है, वो ऐसी जगह पे सुरंग बनाती हैं कि इनके पास पानी ना आ सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इनकी हार्ड वर्किंग कितनी ज़्यादा है। कभी कभी आपने देखा होगा चींटियां अपने वजन से भी ज़्यादा भार लेकर चलती रहती हैं। आप इस समय स्क्रीन पर ही देख लीजिए, ये चींटी लगातार विचार कर रही है कि कहाँ से मैं इसके आगे जा सकती हूँ। दोस्तों, आप अपने दिमाग से देखिए, ये कई तरह का एक्सपेरिमेंट करती हैं, कभी किसी पठार पर घर बना लेती हैं, कहीं किसी कोने में घर बना लेती हैं दोस्तों, लेकिन इनका जो आत्मविश्वास है वो अडिग रहता है, वो डिगता नहीं है दोस्तों, किसी भी तरह से।
तो इससे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है, हमने जो आपको इसके पहले कहानी सुनाई कि आप अपना पैर लगा दीजिए, अपने शूज रख दीजिए, पेन रख दीजिए, लेकिन इन्हें आप तब तक डिगा नहीं सकते जब तक इनके अंदर जान है। तो मित्रों, मेरे भाइयों, जब आप चींटियां इतना कर सकती हैं, चींटियों से इतना सीख सकते हैं, तो क्यों नहीं सीखते हैं, क्यों नहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।